देखिए, ये हमारा जनपद जो है जौनपुर जनपद भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी बहुत मजबूत नहीं रहा हो। तो प्रत्याशियों की मेहनत होने से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से कुछ सीटें या त्रिकोणात्मक लड़ाई में जीत जाती थी। तो इस बार जो है ये जनपद के ही नहीं पूरे प्रदेश में एक या देश में कहिए, युवाओं ने एक बदलाव का संकेत दिया है, लोकतंत्र की मजबूती का संकेत दिया है। उसका असर हर सीट पर था। तो इस बार जो है समाजवादी पार्टी मजबूत हुई क्यों? ऐसा है, समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को जो जातियों के आधार पर, पीडीए के आधार पर उतारा, एक तो ये कारण, और दूसरा कांग्रेस का गठबंधन जो था, इन लोगों ने ऐसे वादे किए, कई वादे ऐसे किए जो जन लोग, जैसे नौजवानों को लगा कि जैसे अग्निवीर वाला मामला है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों पर जनता के बीच में जो लोगों ने उठाया उसका असर पड़ा। तो इस बार जो है आज आज लोकतंत्र में फिर से एक बार मोदी जी जो है शपथ लेने जा रहे हैं। तो क्या यह सरकार कितने दिन तक चल सकती है? मोदी जी भाई अब परिपक्व हो चुके हैं, दो बार प्रधानमंत्री, ये तीसरी बार लेने जा रहे हैं। अब तो उनके उनके आगे आने वाले कार्यों और उनके कार्यशैली के ऊपर निर्भर करेगा कि सरकार कितनी मजबूती से चलेगी। ये तो उन पर निर्भर करता है। अभी अभी इसके बारे में किसी को सोचना, कहना जल्दबाजी हो। तो अभी जैसा कि चुनाव इस बार मोदी जी और अजय राय लड़ रहे थे बनारस में, तो वहाँ पर इस बार मोदी जी बहुत कम वोटों से, जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा है, हाँ, कम ये मतों से ये ये विजयी जो हुए। कम मार्जिन से जीत हुई है, ये एक समीक्षा का विषय है। इसका कारण क्या वही है, वो बेरोजगारी, महंगाई का। वहाँ भी नए नए जो मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं, उनको उन लोगों ने जो है उस पर विरोध किया होगा, वो शेयर घटा है। तो अभी जो है जैसे ही मतदान ख़त्म हुआ तो वो कांग्रेस कार्यालय पर कुछ महिलाएं पहुंची, जो कि दिया गया अब था कि टकाटक देंगे पैसे, जो है अब 8,500 ये ये कुछ। सब जो है, जो चुनाव में लोग बोलते हैं, तो बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे या कोई प्रायोजित करके भेज दिया होगा, तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में इसमें शासन की क्या स्थितियां हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में अब विधायिका को मजबूत होना पड़ेगा। कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है इसकी मनमानी चल रही है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अंकुश लगा लेंगे और जनहित की समस्याओं को विधायक या कार्यकर्ता या जो भी उठावे, जो आम पब्लिक, उसको ये लगेगा कि हमारी सुनवाई हो रही है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से फिर मजबूती आएगी। नहीं तो फिर प्रदेश की जनता उसी तरह से बेहाल रहेगी और अपने समय पर जो होगा देखा जाएगा। जनपद जौनपुर में रहे राज्य मंत्री दो दो बार, उन्होंने अपने बूथ को नहीं मजबूत कर पाए, इसका क्या कारण हो सकता देखिए, है? ये कभी कभी गांव की स्थिति अलग होती है। कभी जो बहुत से लोग जैसे नेता हो जाते हैं, तो गांव के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते या बहुत अपेक्षा करते हैं, वो अपेक्षा पर खड़े नहीं उतरते हैं। इसलिए गांव में ये कहना कि हार गए, तो ये तो भाई अब पता नहीं क्यों नाराज़गी रही होगी गांव के लोगों की, और कहा नहीं जा सकता। तो इसमें क्या सरकार बनने के बाद केंद्र में आदित्यनाथ को क्या हटाया जा सकता है? अभी ये सब चीज़ों का अभी कोई मतलब नहीं है, न हटा पाएंगे, इसलिए कि बहुत मजबूत हैं वो। योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, तो उनको हटाए जाने के बारे में ये जो है खाली कहीं चर्चा तो नहीं है। अब ऐसा कोई है नहीं। तो भाई उनके अंदरूनी मामला, उनके नेतृत्व का जो चाहे निर्णय लें। अभी भी इतने दिन हो गए, अब लगभग 3 साल हो गए उत्तर प्रदेश सरकार को बने हुए। तो अभी भी जो है तमाम ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। यही यही दिक्कत है कि सरकार योजनाएं बनाती है, अच्छी योजनाएं भी आई हैं, विकास की भी का प्रयास किया गया है, लेकिन उसको धरती पर उतारा, उसकी मॉनिटरिंग, उस पर भ्रष्टाचार को रोक करके कार्य को पूरा करना समय पर, इन सब चीज़ों का अभाव है। यही है मेरा कहना है कि ब्यूरोक्रेसी मनमानी कर रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। मछली साहब की जो सांसद अभी बनी है प्रिया सरोज जी, उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो बनारस में एक फैक्ट्री लगाई गई है, दूध की फैक्ट्री अमूल की, वहाँ पर सब गुजरात से आए हैं।
और वहाँ की जनता जो मूल निवासी हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये तो सही है कि क्षेत्रीय लोग रोज़गार नहीं पा रहे हैं, ये समस्या है। लेकिन हमारे सांसद जी इस मामले में हमें अपरिपक्वतापूर्ण बात की है। वो तो भाई प्राइवेट फैक्ट्री है, सरकार की तो है नहीं। तो प्राइवेट फैक्ट्री जो उसकी इच्छा होगी रखेगा। लेकिन ये उचित होता है कि अगर अच्छा होता है कि अगर क्षेत्रीय लोगों को मिलता तो बहुत लोग यहाँ बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिल जाती। तो इस पर जो है यहाँ पर जो स्थितियाँ बनी, जो सांसद लोग बैठक आज नहीं नहीं, रही वो है। तो एक औपचारिक बैठक होती है, चुनाव जीतने के बाद उसमें नेता का औपचारिक रूप से चयन होता है, बाकी और क्या होता है। तो इस समय आप भी जो है कई बार यहाँ मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो इस क्षेत्र की जनता आपको बहुत चाहती है। तो आने वाले समय में क्या आप जो है कुछ काम करोगे? देखिए, अगर सरकार विकास की योजनाओं को और बढ़ा चढ़ा के जनता तक पहुंचाएगी, बेरोजगारी की समस्याओं पर कुछ कंट्रोल होगा, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल होगा, युवाओं को कुछ जो है रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी, तब तो आगे आगे आने वाले चुनाव अच्छे चुनाव होंगे। नहीं, जो अगर ये नहीं कर पाया कोई सरकार हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, तो चुनाव अगले अगले अच्छे नहीं होंगे। नहीं, लेकिन आपका तो कार्यकाल अच्छा रहा है, आपके यहाँ तो हमारी आप। बात छोड़िए, हम बहुत वो नहीं हैं। हम जनता के बीच रहते हैं, जनता का जो दुख दर्द है जो सुनते हैं, करते हैं, जो कर सकते हैं। अब सरकार की योजनाओं को तो यहाँ जो आएगी हम लोग उसे वही न कर पाएंगे। योजनाएं आती हैं तो उस पर हम लोग मेहनत करते हैं कि आम आदमी तक पहुँचाया जाए। तो अभी तक कितने जो है कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर इस विधानसभा में मिला है? अब ये तो कुछ सड़कें बनी, कोई पर्यटन के केंद्र आए हैं, पैसे बन रहे हैं, और कोई बड़ी योजना तो अभी आई नहीं। तो इस पर जो है आपने शासन प्रशासन को लिखा है? नहीं, शासन प्रशासन में कुछ नहीं होता है। हम लोग विधानसभा में इस मुद्दे को कई नियमों में उठाते हैं। अगर वहाँ से स्वीकृति हो जाती तो ठीक है, ना जो नियमित ये पैसा आता है उसमें तो प्रस्ताव दिया ही जाता है।